ये कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। चिड़िया बहुत मेहनती थी, वो बहुत मेहनत करती थी और अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाती थी। गुड़िया बेटी, तुम घर में ही रहना, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। अगर तुम्हें उड़ने का दिल करे तो घर के पास ही उड़ना, ज़्यादा दूर मत जाना। मम्मा, आप जाते समय मुझे हमेशा यही समझाती हो, आप सही से जाओ, मैं अपना ध्यान रखूँगी। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या आपको कौन सा वीडियो देखने में अच्छा लगता है। ये सब एक पेड़ पर बैठा कालू कौआ सुन लेता है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है। जब तक माँ दाना लेने गई है, मैं तब तक थोड़ी सैर कर लेती हूँ। गुड़िया जंगल की सैर करने निकल पड़ती है। वो बहुत तेज़ उड़ती है और थोड़ी ही देर उड़ने के बाद उसे बहुत तेज़ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उड़ने आ जाता है। कुछ देर बाद चिड़िया दाना लेकर आती है। ए चिड़िया, रुक, मुझे पता है कि तुम नदी किनारे अपनी एक बेटी के साथ रहती हो। तुम रोज़ अपना दाना मुझे दिया करो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। नहीं कालू भैया, मैं तुम्हें रोज़ दाना दूंगी, तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना। फिर चिड़िया कालू कौवे को दाना दे देती है और दोबारा दाना लाने चली जाती है। शाम को जब चिड़िया दाना लेकर आती है तो उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, आपको आज दाना लाने में इतना देर कैसे हो गया और आप इतना घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं बेटी, आज दाना दूर जाकर मिला। फिर गुड़िया दाना खा लेती है। अगले दिन चिड़िया दाना लेने चली जाती है और दाना लेकर वापस आती है कि तभी उसके आगे कालू कौवा आ जाता है। ए चिड़िया, मैं तुम्हें कल ही समझाया था कि तू हमेशा मुझे दाना लाकर दिया करेगी। वो मैं भूल गई थी कालू भैया, ये लीजिए दाना। चिड़िया कौवे को दाना देकर वापस चली जाती है। आजकल माँ को दाना लाने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है? पहले तो कभी इतना देर नहीं हुई। आज मुझे माँ से पूछना ही होगी। शाम को जब चिड़िया दाना लेकर आती है तो, माँ, आज आपको दाना लेने में इतनी देर क्यों हो गई? पहले तो आप जल्दी आ जाती थी। नहीं बेटी, अभी दाना चुनने दूर जाना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है। फिर गुड़िया दाना खाकर सो जाती है। अगले दिन चिड़िया दाना लाने चली जाती है। आज मैं भी मम्मा के पीछे पीछे जाती हूँ, मैं भी तो देखूँ मम्मा कहाँ से दाना लेकर आती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे उड़ जाती है। चिड़िया नदी से दाना लेकर सीधा कौवे की तरफ चली जाती थी। ये सब पेड़ पर बैठी गुड़िया देख रही थी। ये लो कालू भैया। चिड़िया, आज मुझे फल खाना है, फल लाकर दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। ये सब गुड़िया पेड़ पर बैठी सुन रही थी। अच्छा, तो ये कौवा मेरी मम्मा को परेशान कर रहा है। गुड़िया पीछे से उड़ते हुए जाती है और कालू कौवे को जोर से चोंच मारती है और अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ जाती है। ए पिद्दी चिड़िया, तुमने मुझे मारा। बेटी गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मम्मा, आप इस कौवे से क्यों डर रही हो? सुनो कालू, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। कालू कौवा गुड़िया के पीछे पकड़ने के लिए उड़ने लगता है, पर गुड़िया बहुत तेज थी, वो कौवे के हाथ नहीं आ रही थी। कालू कौवा उड़ते हुए एक पेड़ में जाकर फंस जाता है। गुड़िया उसे पीछे से बहुत पीटती है। अरे मैं मर गया, मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। पर गुड़िया उसकी एक न सुनती और कालू कौवे को बहुत पीटती है। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। कालू कौवा, अब तुम मेरी मम्मा के लिए दाना लाने जाओगे। अगले दिन कालू कौवा दाना लेकर आता है। कालू, आज हम फल खाएंगे, ये दाना ले जाओ।
कालू कौवा रोने लग जाता है। चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, मुझे सबक मिल गया है कि कभी किसी गरीब या मजबूर पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे से ज़िंदगी बितानी चाहिए।